तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्रुव सिंह। आप लोग जानते हैं आप सब कैसे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं और आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज विश्व हृदय दिवस है। तो विश्व हृदय दिवस हम मतलब इस चीज को इतना फोकस नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हार्ट एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि रेगुलर काम करता है। और हम अपनी लाइफ में सबसे ये सुनते हैं कि आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है, एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन हार्ट एक ऐसी चीज है कि ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, और ये अपनी मंजिल, इसकी कोई मंजिल नहीं है, हम इसकी मंजिल सिर्फ हम हैं। हमको ये लाइव रखता है, क्योंकि जिस दिन ये रुका उस दिन आप इसको देखने के लायक नहीं रहेंगे। हालांकि ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पर ये फैक्ट है, ठीक है। अब हमारे जीवन में दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक वाटर। वो दो चीज ही इस हार्ट को चाहिए, और उस चीज का बैरिकेड जो है हम करते हैं स्मोकिंग से करते हैं, और हम फिजिकल एक्टिविटी ना करने से। दूसरा, हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जैसे ऑयली, फैटी, जो और हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जब भूख नहीं लगती तब भी हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ये तीनों चीजें हमारे हार्ट को अपने काम करने से रोकती हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम अपने हार्ट को बोलते हैं कि हमारे लिए काम मत करो। तो ये एकदम हम अपने लिए गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत मतलब सीरियस पार्ट है हमारी लाइफ का, तो क्यों ना हम इस पे एक जो एक्सपर्ट हैं, बेसिकली एक्सपर्ट तो उसके लिए डॉक्टर होते हैं, और उनसे क्यों ना सलाह ली जाए और सारी जानकारी उनसे प्राप्त की जाए, और अपने प्रियजनों को ये सभी जानकारियां उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में जैसे स्ट्रेस हुआ, खाने पीने की चीजें हुई, फिजिकल एक्टिविटी हुई, इनको इतना मतलब फोकस नहीं करते हैं। जब तक कोई हमें एक्सपर्ट नहीं बोलता है हम उस चीज को लाइटली लेते रहते हैं। तो हम क्यों ना उन एक्सपर्ट से बात करें और अपने जीवन में इन चीजों को अप्लाई करें। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप इस चीज को अप्लाई जरूर करेंगे। और तो हमारे साथ हैं डॉक्टर उन्नत माथुर, जो कि स्पेशलिस्ट है और इंडस्ट्रियल डॉक्टर भी हैं। इनके साथ में ये चीजें हमेशा आती रहती हैं और ये सब लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो आज आपके लिए ये स्पेशल एपिसोड है। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इसको शेयर करें, क्योंकि आपके अपने प्रियजनों तक अगर ये जानकारी पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी एक स्वस्थ सोसाइटी होगी। यूज हार्ट फॉर एवरी वन हार्ट। थैंक यू। धन्यवाद, आपने अच्छे टॉपिक के लिए मेरे को चुना। सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी हार्ट डे कहना चाहूंगा। थैंक यू। बेसिकली एवरी ईयर 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे को बनाने का जो बेसिक पर्पज वो है कि पब्लिक में हार्ट डिजीजेस के लिए, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज के लिए अवेयरनेस रहे। 50% ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है वो हार्ट डिजीजेस पे है। पहला सवाल यह है आपसे कि हमारी रूटीन लाइफ में हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे हार्ट पर। दूसरा सवाल आपसे मेरा यह है कि स्मोकिंग और अल्कोहल, इसका कितना इम्पैक्ट होता है। तीसरा सवाल है मेरा, हेल्दी हार्ट रखने के लिए हमें रूटीन लाइफ में क्या क्या करना चाहिए। चौथा हमारा सवाल है कि इसका चेकअप हमें कब और कैसे कराना चाहिए, जिससे कि हम अब प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। मेजर एक्सीडेंट देखें, हार्ट अटैक पे एक रेगुलरली हुआ है, के सिंगर का, एक डांसर का, एक रामलीला मंचन के कलाकार का, और सबसे लेटेस्ट जो है वो बीजेपी के एक लीडर का। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गया और
किसी को पता नहीं चला। इसका हम कैसे अलार्मिंग सिस्टम रखें और इसका ख्याल कैसे रखें? तो सबसे पहला इश्यू वो है आपको फूड डाइट। तो जो डाइट आपको हेल्दी हार्ट के लिए चाहिए, या हेल्दी हार्ट डाइट है, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, होल ग्रेन्स हो गए। इन चीजों को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज करें वो सीजनल होने चाहिए, और कोशिश करिए आपके आसपास ही वो होंगे, क्योंकि अगर वो आपके आसपास होंगे, सीजनल होंगे, तो उनमें एडल्ट्रेशन की गुंजाइश और उनमें मिलावट की गुंजाइश हो गई, या फिर उनमें इंसेक्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी नहीं के बराबर होगी। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर हार्ट। इसके अलावा घी तेल का सेवन कम करना है। एक आम क्वेश्चन जो आजकल आता है वो ये है कि हमें कौन सा घी, कौन सा तेल काम में लेना चाहिए, कौन सा हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो उसके लिए एज ए डॉक्टर आई कैन से ओनली वन थिंग कि आप कोई भी घी, कोई भी तेल काम में लें, एज पर योर कल्चर, एज पर योर लोकेशन, बट जो भी काम में लें उसको कम क्वांटिटी में लें। दैट इज द नटशेल। इसके अलावा जो फैटी फूड है वो कम काम में लें। आजकल हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें हमारा आउटिंग ज्यादा हो गई है, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जाके हम ज्यादा खाना खाते हैं, तो उनको मिनिमम करिए। जो भी खाना खाएं, मैक्सिमम फूड आप अपने घर के अंदर अपने किचन में बना के खाएं। दैट विल बी रियली हेल्दी गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। इसके अलावा जो ट्रांस फैट हो गए, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, इनकी क्वांटिटी कम से कम करें। तीसरी चीज जो है वो है नमक, सॉल्ट। जो WHO की रिकमेंडेशन है वो है कि हमें 5 ग्राम से ज्यादा का सॉल्ट इंक्लूड हमारी डाइट में नहीं करना चाहिए। 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा कम, तो उसको आप कंट्रोल करिए। इसके अलावा जो सेकंड इश्यू है, जो बिहेवियर इश्यू, वो है फिजिकल एक्टिविटी। आजकल लोग इतना बिजी हो गए हैं कि ज्यादातर लोग हमें यही कहते हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी का। तो अगर हमारे पास हमारी बॉडी के लिए टाइम नहीं है तो आई कैन से फॉर श्योर हमारे लिए और किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं होगा। तो फर्स्टली इफ यू विल बी हेल्दी यू कैन गिव अ हेल्दी आउटपुट टू अदर्स आल्सो, टू योर कंपनी, टू योर फैमिली, एनीथिंग। तो फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपकी हार्ट रेट थोड़ी इंक्रीज हो, बहुत ज्यादा नहीं, बट इट शुड इंक्रीज, थोड़ी इंक्रीज हो। तो उसमें हो सकती है आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक करें जो आपकी पसंद की हो, या फिर आप चाहें तो इनको आपस में बदल बदल के भी कर सकते हैं। इसके अलावा एज एन इंडियन हम ये सोच सकते हमें योगा का यूज करना चाहिए, बिकॉज वी इंडियन हैव ओनली गिवन द योगा टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें योगा इज ऑल्सो ए गुड फिजिकल एक्टिविटी। के अलावा फिजिकल एक्टिविटी चालू करने का एवरी टाइम इज द अप्रोप्रिएट टाइम। आप कभी भी शुरू करिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं कल करूंगा, आप आज ही करिए। आपके पास जितना टाइम है उतना करिए। धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, इंटेंसिटी बढ़ाइए, पर चालू करिए। तो थर्ड फैक्टर है, अगर आपका BMI 25 या उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको वेट रिडक्शन की जरूरत है। वेट रिडक्शन के लिए आपको, जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। इसके अलावा आपको हमारी अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। अगर आप एवरी डे 500 किलो कैलोरी रिड्यूस करेंगे अपनी डेली डाइट में, तो ऑन एन एवरेज एक वीक में आप 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो डाइट कंट्रोल करिए। डाइट कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है थिंक सेंसेबल। थिंक सेंसेबल, ईट सेंसेबल। ईट सेंसेबल यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं पहले आप सोचिए मुझे भूख है कि नहीं है। भूख है तो आप जो खा रहे हैं उसमें सोचिए कि उसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका पेट भर जाए तो आपको खाने को छोड़ देना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्लेट को पूरा खाली करने के लिए जो आपका पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं, इसको अवॉइड करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डी एडिक्शन। ज्यादातर लोग टबैको कंजम्पशन करते हैं, आइदर च्यूएबल फॉर्म में करते हैं या स्मोक फॉर्म में करते हैं।
ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि इस वर्ल्ड हार्ट डे पे अगर आप सबसे बेस्ट गिफ्ट अपनी बॉडी को दे सकते हैं तो वो है आप टबैको प्रोडक्ट को छोड़ के। टबैको प्रोडक्ट जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल हमारे ब्लड में मिलके हमारे हार्ट के पास जाते हैं, जिससे हार्ट की हार्ट बीट कभी तेज होगी कभी धीरे होगी। तो इट विल गिव अ वेरी वेरी एडवर्स इफेक्ट टू योर हार्ट। जो आजकल सोसाइटी में या न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में कि 25 साल का आदमी, 30 साल का आदमी, 35 साल के आदमी को हार्ट अटैक आ गया, वो ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो गया, हॉस्पिटल ले जाने का भी टाइम नहीं मिला। इन सब का जो मेजर कारण है वो है टबैको कंजम्पशन। इसके अलावा जब आप टबैको को स्मोकिंग फॉर्म में यानी सिगरेट, सिगार, बीड़ी इस रूप में अगर उपयोग करते हैं तो जो उसका धुआं है वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कम कर देता है। ऑक्सीजन को कम करने के लिए होने से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में पहुंचे, जिससे भी हार्ट पे गलत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो डी एडिक्शन है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोहल। अल्कोहल लेना हार्ट के लिए नुकसानदायक है और कुछ बंज में अल्कोहल लेना यानी बहुत लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल लेना तो एकदम मान लीजिए इट इज जस्ट लाइक ए पॉइजन टू आवर हार्ट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर इंडियंस अवॉइड कर देते हैं, वो है रेगुलर चेकअप ऑफ योर हाइपर ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप एकदम हेल्दी हैं, आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 महीने में एक बार आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। और इनफैक्ट आई कैन सजेस्ट दैट कि विद फैमिली आप सब लोग, आप, आपकी वाइफ, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो सब मिलकर ये इस फ्रीक्वेंसी में चेक करें। अगर आप किसी चीज के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी के लिए भी, तो आप एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अपना बीपी, शुगर चेक करवाएं। और जब आप चेक कराने जाएंगे तो आपको एक और प्रॉफिट है कि जब आप चेक कराने चाहेंगे तो वहां आपका इंटरेक्शन डॉक्टर से होगा। तो जो बिहेवियर इश्यूज हमने अभी डिस्कस किए उनमें आपको अगर कोई सजेशन चाहिए तो 1-to-1 काउंसलिंग वो डॉक्टर आपकी कर पाएगा। अगर कोई मेडिसिन की जरूरत है तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर पाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आज की लाइफ स्टाइल में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री मेरे हिसाब से कोई रह नहीं सकता। इफ वी आर लिविंग देन देयर विल बी सम स्ट्रेस। तो द एप्रोप्रिएट वे इज यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चीज जिसमें जो आपकी हॉबी है उसको थोड़ा टाइम देकर आप ये चीजें कर सकते हैं। अगर वो हॉबी कोई फिजिकल एक्टिविटी की है तो दैट इज इवन मोर बेटर, क्योंकि वो आपका 2 पार्ट कवर कर लेंगे। तो स्ट्रेस फ्री रहिए। इसके अलावा आपको नींद, एप्रोप्रिएट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 7 आवर ऑफ स्लीप इन द नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा काम करता है। बहुत तेजी से वियर एंड टियर जो पूरे दिन में हुआ है उसको वो रिपेयर मैकेनिज्म अच्छी तरह से रिपेयर करता है। अब मैं आपको 2 हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बताना चाहूंगा जिनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हार्ट पे पड़ता है। पहला है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है, वो जो आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर डालता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो हमारा बॉडी का WHO के हिसाब से 120 सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला, आम लैंग्वेज में जिसे कहते हैं, और 80 डायस्टोलिक यानी नीचे वाला होना चाहिए। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, या इन दोनों में से कोई एक भी प्रेशर अपनी लिमिट से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कोई मेडिसिन चालू करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम लाइफ स्टाइल। बिकॉज मेडिसिन भी तभी काम करेगी जब आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू करेंगे। हाइपरटेंशन इतना कॉमन है कि एवरी 4th मेल एंड एवरी 5th फीमेल इज हैविंग हाइपरटेंशन, और इनमें से मोर देन 50% लोग उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है उसे कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो उसका एक सिंपल सेंटेंस है, सर मेरे को कुछ सिम्टम ही नहीं है। इसलिए ब्लड हाइपरटेंशन का दूसरा नाम साइलेंट किलर भी है। तो टेक केयर ऑफ दैट। इसके अलावा अब हम जो बात करेंगे वो दूसरी डिजीज
हार्ट अटैक की बात करेंगे। हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई या न्यूट्रिशन की सप्लाई कार्डियक मसल्स में कम हो जाती है तो हार्ट अटैक की सिचुएशन आती है। सप्लाई कम इसलिए होगी क्योंकि जब ब्लड फ्लो आर्टरीज में कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने का कारण है आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, तो उससे आर्टरीज धीरे धीरे नैरो होती रहती है और एक टाइम के बाद ब्लॉक हो जाती है। या दूसरा कारण जो आजकल ज्यादा कॉमन है वो ये है कि जो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है वो एकदम से फटता है और फटने पर उसके चारों तरफ प्लेट बन जाता है, गांठ जैसी बन जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। तो बचने का वही तरीका है, आप खाने में कोलेस्ट्रॉल जो ज्यादा बढ़ाती हैं चीजें उनको कम करिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सर, अभी आर्टरी जो नैरो होता है वो सिम्टम्स हमको मालूम पड़ता है? हमें कोई कोलेस्ट्रॉल चेक करना है उसका एक। अच्छा, मतलब पीरियडिकली कोलेस्ट्रॉल चेक करना है। हाँ, हमें इसलिए मैंने आपको बोला कि एवरी 6 मंथ भी आप बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हार्ट डे पे आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप 4 प्रोमिसेस करिए। एक फर्स्ट प्रोमिस यू शुड डू विथ योर वाइफ कि आप किचन में हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड बनाएंगे। सेकंड प्रोमिस आप अपने पेरेंट्स को करिए कि आप रेगुलर इंटरवल में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे। थर्ड प्रॉमिस आप अपने बच्चों से करिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे अपनी लाइफ में। और फोर्थ प्रॉमिस आप अपने फ्रेंड्स से, कलीग से करिए कि अगर आप कोई एडिक्शन है, आपको टबैको, सिगरेट, स्मोकिंग, एनीथिंग, तो आप उसको छोड़ देंगे। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नो हरी, नो वरी, नो करी, प्लस इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी विल कीप यू फिट। हमें नॉलेज है तो वो अच्छा है, पर अगर हम अच्छी नॉलेज किसी और के साथ, हमारे नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करें तो वो और भी अच्छा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो इंफॉर्मेशन है, हाउ टू प्रिवेंट योर हार्ट फ्रॉम डिजीजेस, ये अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। आपने एक पॉइंट बोला स्ट्रेस। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस को इस तरह से लेता हूं कि अगर स्ट्रेस हो रहा है, बहुत तरह के होते हैं, आपके रूटीन वर्क से भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर से भी हो सकते हैं, आपको हेल्थ के लेके भी इशू हो सकते हैं, और किसी पास पड़ोस की वजह से भी हो सकते हैं। मतलब लॉट्स ऑफ फैक्टर होते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। तो सारे फैक्टर जो स्ट्रेस है वो तो हम कम नहीं कर सकते, बट जो फैमिली से, वर्क से रिलेटेड होते हैं, उन स्ट्रेस को, जैसे आपने बोला था ना हॉबीज, है ना, तो वो अपनी एक हॉबीज को पकड़ के रखना है, उस पर हम काम करते रहेंगे तो हमारा अपने जो दूसरा स्ट्रेस है उस पर फोकस कम जाता है और हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और क्या ऐसा चीज करना चाहिए जो स्ट्रेस फ्री इजीली हो सके? स्ट्रेस फ्री जो मैंने पहले ही बोला, कुछ नहीं होता है। हाँ, द ओनली थिंग इज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें, 2 ही तरीके के स्ट्रेस होते हैं, either it is related to your work or it is related to your family और सोसाइटी। बिकॉज इसकी ज्यादा, इससे तीसरे जगह जाने का हमारे पास टाइम नहीं है किसी के भी पास आज के। तो क्या है कि आप जो काम करें वो ऐसा काम करें जो आपके दिल के करीब हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ और 6 बजे वापस आता हूँ। उसमें आपका दिल लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं हाँ कुछ कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो आपका घर का स्ट्रेस है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, आप वहां आएंगे तो उससे रिलीव हो जाएंगे। अगर आपका काम आपकी पसंद का नहीं है, तो आप ऑफिस में आ तो गए, पर आपका दिमाग आपके वहीं सोशल स्ट्रेस में रहेगा। और आपकी फैमिली से आपका अटैचमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आए, उनके साथ टाइम बिताएं, तो आप आपने घर पे क्या, आपके ऑफिस में क्या हुआ वो आपको पता नहीं हो, तो आपका जो ऑफिस स्ट्रेस है वो घर आके मिटिगेट हो जाएगा, जो घर का स्ट्रेस है वो ऑफिस जाके मिटिगेट हो जाएगा। और दोनों का एक ही, और इट इज ए ब्लेसिंग कि हम इंडिया में हैं, वी आर लिविंग इन एन इंडियन सोसाइटी जहां पर फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये स्ट्रेस चाह नहीं सकता आपको, आप जब अपने ऑफिस में होते हैं तो आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में बेजर होता है कि भाई इस टारगेट को अचीव करना है, इस टाइम में अचीव करना है, कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के तारीख में, हाउ टू मैनेज योर बॉस। सबसे पहली ट्रेनिंग अगर आपको कुछ लेनी है, अगर कहीं नौकरी करने से पहले, तो आपकी ट्रेनिंग होनी थी हाउ टू मैनेज योर बॉस।
तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चीजें जब आपको स्ट्रेस देंगी तो घर आके आपका स्ट्रेस रिलीव होना चाहिए। रिलीव करने के लिए क्या करना है, आपको फैमिली को टाइम देना है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलिए, घूमिए, तो आप अपना वो चीजें भूल जाएंगे। जब ऑफिस जाएंगे, मैं एक बहुत अच्छी चीज बोलता हूँ हमेशा कि जब आप अपने ऑफिस से बाहर आए तो जो भी आपका स्ट्रेस, जो भी गांठ है स्ट्रेस की सर के ऊपर, उसको उठा के वहां पर जो गार्ड है उसको देकर आइए, घर पे स्ट्रेस फ्री आइए। और जब वापस जाएंगे सुबह तो वापस वो गार्ड उससे ले लो, गार्ड से कि भैया अपनी गार्ड मेरे को दे दो, वापस लेके अंदर चले जाओ। तो दीज आर द थिंग्स। तो स्ट्रेस फ्री होना नहीं है हमें, बेसिकली एवरीबॉडी इज हियर टू गो फॉरवर्ड। हम आगे जाना चाहते हैं। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोट होना चाहते हैं, तो अगर मेरे को आज ही स्ट्रेस है तो मैं आगे प्रमोट होकर कहाँ जाऊंगा? मेरा स्ट्रेस मैंने जोड़ा है, तभी तो मेरा बॉस को ये लगेगा या मेरे सीनियर्स को ये लगेगा या मैनेजमेंट को ये लगेगा कि नहीं, इस बंदे को प्रमोट करना चाहिए। मैं अगर मैनेजमेंट को आज ये दिखा रहा हूँ कि मैं तो बहुत लाचार हूँ, बेचारा हूँ, तो मैंने कहेंगे कि यही ठीक है, क्योंकि डिमोट तो करेगी नहीं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, पर प्रमोट 100% नहीं करेगी। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे डॉक्टर साहब का। ठीक, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों को, क्योंकि ये हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस सब को अपनी लाइफ में लाएंगे और खुश रहेंगे। और इसी के साथ हमें भी खुश रहने देंगे, एक तो मौका देंगे ना, इसलिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबाएं। बस यूं ही सपोर्ट करते रहें, तो आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।